जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं कुंडली में मिलने वाले गुणों की विशेष जानकारी। जो हम कुंडली में जब मिलान करते हैं वर और वधू के लिए, तो उसमें गुण मिलते हैं 36 या कम। तो उसकी संपूर्ण जानकारी, कितने मिलने हमारे लिए शुभ होते हैं, कितने होते हैं हमारे लिए अशुभ, इसी की संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं कुंडली में 36 गुण का मिलना शुभ या अशुभ। मित्रों, एक सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी के बीच गुणों का मिलान बहुत जरूरी होता है। ये गुण कुंडली के द्वारा मिलाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य की कुंडली उसकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर बनाई जाती है। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये कुंडली बनती है। फिर शादी के समय लड़का लड़की का कुंडली का मिलान होता है। वैवाहिक दृष्टि से कुंडली मिलान इन 5 महत्वपूर्ण आधार पर किया जाता है। कुंडली का अध्ययन भाव मिलान, अष्टकूट मिलान, मंगल दोष विचार तथा दशा विचार। उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10 कूट मिलान की विधि अपनाई जाती है। 5 महत्वपूर्ण पहलुओं से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। अष्टकूट मिलान अर्थात 8 प्रकार से वर व कन्या का परस्पर मिलान गुण मिलान के रूप में जाना जाता है। मित्रों, जब भी शादी की बात आती है तो सबसे पहले कुंडली मिलान के बारे में सोच विचार किया जाता है। इसके लिए लड़के और लड़की दोनों के ही वर्ण मिलाए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। शादी विवाह के मामले में कुंडली मिलान को बेहद ही खास माना जाता है। मित्रों, कई लोगों का मानना है कि अगर किसी के 36 में से 36 गुण मिलते हैं तो ऐसा होना बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली मिलान से लोग सिर्फ गुण मिलना ही समझते हैं, लेकिन शादी के लिए और भी कई चीजों का देखा जाता है। मित्रों, अब जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं गुण। गुण मिलान में से कुल 8 गुण देखे जाते हैं। हर गुण का अपना एक अलग अंक होता है। इसके आधार पर ही तय किया जाता है कि कुल कितने गुण मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुण क्या है और उसके अंक क्या है। वर्ण जिसका अंक 1, वश्य जिसका अंक 2, तारा जिसका अंक 3, योनि का अंक 4, इसी तरह से ग्रह मैत्री के 5 और गण 6, भकुट के 7 और नाड़ी के 8 अंक, सभी को मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं। मित्रों, गुण मिलाने पर उत्तम रहता है विवाह। अगर किसी व्यक्ति के 18 से कम गुण मिलते हैं तो ऐसा विवाह के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के 18 से अधिक 25 गुण मिलते हैं, ऐसा होने के लिए विवाह अच्छा माना जाता है। वहीं अगर 25 से 32 गुण मिलते हैं तो यह विवाह के लिए उत्तम माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा विवाह सफल होता है। अगर किसी के 32 में से 36 गुण मिलते हैं तो ऐसे होने से बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा विवाह सफल रहता है। मित्रों, 18 से कम विवाह योग्य नहीं अथवा असफल विवाह। 25 से 18 विवाह के लिए अच्छा मिलान। 25 से 32 विवाह में उत्तम मिलान, विवाह सफल होता है। 32 से 36 ये अति उत्तम मिलान है, यह विवाह सफल रहता है। तो 36 गुण मिलना सफल शादी की निशानी। गुण मिलान तो कुंडली मिलाने का एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ गुण मिलने से किसी की शादी का सफल होना या असफल होने तय नहीं माना जाता है। आपने देखा होगा कई बार 36 में से 36 गुण मिलने के बाद भी व्यक्ति की शादी सफल नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुण के अलावा कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि विवाह स्थान के स्वामी की क्या स्थिति है। कुंडली में 7वें घर का विवाह स्थान होता है। मित्रों, कुंडली में 7वें घर से आपको यह भी पता लग सकता है कि आपका जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। मंगल दोष की जांच बेहद जरूरी। जब भी शादी के लिए कुंडली मिलाएं तो मंगल दोष की जांच कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न भाव के पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में होता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। दरअसल अगर किसी मांगलिक की शादी अगर किसी बिना मांगलिक से हो जाए तो ऐसी शादी के टूटने की संभावना अधिक रहती है। कितने गुण मिलने पर होती है शादी। विवाह के लिए वर और वधू के कम से कम 18 गुणों का मिलना ठीक माना जाता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मिलान मध्यम माना जाता है। इससे अधिक गुण मिलने पर उसे शुभ विवाह मिलान कहते हैं। किसी भी वर और वधू का 36 गुण मिलना अत्यंत ही दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जी और सीता जी के भी 36 गुण मिले थे। अगर हमारी माने तो यदि आपकी कुंडली का मिलान 18 गुण से
कम यानी 17 गुण होता है तो विवाह नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा विवाह सुख में नहीं हो सकता है, इससे बचना चाहिए। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी कुंडली के गुण मिलान के बारे में। हम विवाह करते समय अगर कुंडली का मिलान करते हैं हमारे लिए कितने गुण मिलते हैं, इसी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इसी तरह की और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।